राधे राधे सभी से। चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। नमस्कार भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की महिमा और उत्पत्ति और लाभ और पूजा विधि और अमर कथा, जिसे सुनते सुनते मन शांत हो जाता है और हृदय में शिव भक्त शक्ति जाग उठती है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, यह वह समय है जब स्वयं महादेव और माता पार्वती नंदी पर बैठकर लोकों का भ्रमण करते हैं, जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, प्रदोष व्रत की कथा। और प्रदोष व्रत क्या है, क्यों इसे सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा गया है, और प्रदोष व्रत रखने वाला कैसे पापों से मुक्त होता है। शिव पार्वती संवाद, और इसके बाद गरीब ब्राह्मण की अमर कथा, और राजा चंद्रसेन की कथा, और देवीय चमत्कार, और प्रदोष व्रत के अलग अलग प्रकार और उनके फल, वैज्ञानिक महत्व भी जानेंगे, अत्यंत भावनात्मक अंत और शिव कृपा का संदेश भी जानेंगे। धीरे धीरे मन शांत कीजिए और आंखें बंद कीजिए और सिर्फ शिव नाम का स्मरण कीजिए या फिर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत क्या है। हर महीने 2 बार आने वाला व्रत, त्रयोदशी तिथि की संध्या को किया जाने वाला व्रत है प्रदोष व्रत। प्रा मतलब श्रेष्ठ, दोष मतलब संध्या का समय, यानी सबसे श्रेष्ठ संध्या, सबसे श्रेष्ठ पूजा का समय को हम प्रदोष के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इसी समय शिवजी कैलाश से निकलकर नंदी पर सवार होकर दिव्य आकाश मार्ग से धरती का भ्रमण करते हैं। जो भी भक्त उस समय शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, मंत्र जाप करता है, उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है। प्रदोष व्रत के प्रभाव से दोष मिटते हैं, पाप नष्ट होते हैं, मनोकामना सिद्ध होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, जीवन में स्थिरता आती है और संतान सुख मिलता है। आइए कथा को प्रारंभ करते हुए शिव पार्वती का संवाद जानते हैं हम। एक दिन माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा, भगवान, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से मनुष्य के जीवन की हर बाधा दूर हो जाए। तो महादेव जी ने कहा, देवी, आज मैं तुम्हें प्रदोष व्रत का रहस्य बतलाता हूँ। इसके प्रभाव से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भक्त शिवलोक को प्राप्त करता है। फिर उन्होंने माता पार्वती को वह कथा सुनाई जो आज आप और हम सुनने जा रहे हैं। गरीब ब्राह्मण की कथा। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। कपड़े फटे हुए, घर टूट चुका, जीवन में कोई सहारा नहीं, भूख, दुख और अपमान उसका साथी थे। एक दिन वह जंगल में पानी लेने गया। वहाँ उसने एक शिव मंदिर देखा। उस दिन संध्या समय त्रयोदशी थी और लोग प्रदोष व्रत कर रहे थे। ब्राह्मण ने पूछा, आज यह विशेष पूजा क्यों? एक साधु ने कहा, वत्स, यह प्रदोष व्रत है। जो इस समय शिवजी की पूजा करता है उसके पाप तुरंत नष्ट होते हैं। ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरे पास तो धन नहीं है पर भक्ति तो है। वह बैठ गया वहीं पर। उसने पत्तों से जल लाकर शिवलिंग पर टपकाया और रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मेरा जीवन सुधार दो। तो फिर रात में शिवजी ने स्वप्न में कहा उससे, वत्स, तुमने
तुमने मेरा प्रदोष व्रत किया है, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगली सुबह से उसका जीवन बदलना शुरू हुआ। कर्म मिले, धन मिला, सम्मान मिला, घर बना और संतान मिली। अंत में जब उसकी देह छूटी तो शिवदूत उसे सीधे शिवलोक ले गए। शिवजी बोले, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रदोष व्रत का फल जीवों को मुक्त कर देता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के प्रकार। हर प्रदोष एक जैसा नहीं होता। सौम्य प्रदोष मन की शांति के लिए होता है। भौम प्रदोष मंगल कर्ज मुक्ति के लिए होता है। बुध प्रदोष बुद्धि और रोग मुक्ति के लिए होता है। गुरु प्रदोष धन और लाभ के लिए होता है। शुक्र प्रदोष वैवाहिक सुख के लिए होता है। शनि प्रदोष पितृदोष और कठिन समस्याओं का हल के लिए होता है। रवि प्रदोष आयु, आरोग्य और प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए होता है। चलिए दूसरी कथा जानने के लिए दूसरी कथा जानने की कोशिश करते हैं। राजा चंद्रसेन, नंदी और बालक धुंधकारी। एक समय उज्जैन के राजा चंद्रसेन शिवजी के परम भक्त थे। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। शिवजी का यह पंचाक्षर मंत्र है, तो इसी मंत्र का जाप करते थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा एक दिन 3 लड़के खेलते हुए उनके पास आए। एक बच्चे ने राजा के शरीर पर लगाए गए शिव भस्म को देखा और चिल्लाया, यह क्या है? राजा ने कहा, यह शिवजी की प्रसाद भस्म है, इसे लगाने से महादेव की कृपा मिलती है। बच्चे आश्चर्यचकित हुए। उस दिन त्रयोदशी थी, प्रदोष काल शुरू हुआ। राजा पूजा में बैठे। बच्चों ने भी पूजा शुरू की। जितना उनके हाथ में था, एक फूल, थोड़ा जल और सच्ची भावना, उनकी भक्ति से शिवलोक हिलने लगा। नंदी बोले, प्रभु क्या आप इन बालकों की भक्ति देख रहे हैं? महादेव जी मुस्कुराए और स्वयं वहाँ प्रकट हुए। तीनों बच्चों को वरदान दिए। एक राजा बना, एक महान योगी बना, एक धनी और एक ज्ञानवान। तीसरे नंबर का धनी और ज्ञानवान बना। तो शिवजी बोले, प्रदोष काल की भक्ति मुझे तुरंत भाती है। बालक की भक्ति हो या वृद्ध की, फल समान मिलता है। अब इसकी पूजा विधि भी बता देते हैं आपको। प्रदोष व्रत इस प्रकार किया जाता है। दिन भर हल्का उपवास, संध्या से पहले स्नान और शिवलिंग का जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करना और शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, चावल, अक्षत चढ़ाएं और दीप जलाएं और मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनाय मृत्युर्मुक्षी यमामृता। ये 2 मंत्र हैं। इन दोनों मंत्र का जाप करें और कथा सुनें, और सुन नहीं सकते तो कथा पढ़ें। किसी कारणवश सुन नहीं सकते तो कथा को पढ़ें। नंदी को प्रणाम करें। शिव स्तुति करें। जीवन का सत्य। कथा के अंत में एक संदेश, जीवन में चाहे कितनी
ही कठिनाई क्यों ना हो, एक प्रदोष व्रत, एक सच्ची प्रार्थना, एक सच्चा ओम नमः शिवाय वह कर सकता है जो 1000 प्रयास भी नहीं कर सकते। भगवान शिव से अधिक सरल, दयालु और क्षमाशील कोई नहीं। शिव कहते हैं, मैं भाव से प्रसन्न होता हूँ, वस्तु से नहीं। शिव कृपा आह्वान। अब हाथ जोड़कर बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे मंत्र का जाप करें। पूरी दुनिया को शिवमय होने दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपका यह प्रदोष व्रत आपके घर में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।